नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द आर्या एकेडमी में। आज हम लोग संधि का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग वर्णों के बारे में हमने आपको बताया था। वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं, कुल कितने हमारे पास कुल कितने वर्ण होते हैं, हमने उसके बारे में बताया था। ठीक, फिर आज हम लोग संधि का अध्ययन। संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं? तो संधि, हम लोग संधि का मतलब ये होता है जोड़। संधि मतलब क्या होता है? जोड़। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, बोन्स के बीच में क्या होता है? जोड़ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जैसे दरवाज़ा हम लोगों का है, दरवाज़ा जो उसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है कब्जे के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से हिंदी में भी दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। यहाँ दिया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संधि बोला जाता है। तो जैसे दो वर्ण, अब इसमें दिया है यहाँ पे उदाहरण, जैसे देखिए विद्या धन अर्थी। अभी आप तो कहेंगे सर कि यहाँ पे कहाँ वर्ण कहाँ है? तो एक शब्द है, विद्या अलग है, अर्थी अलग है। लेकिन नहीं, हम लोग क्या देखते हैं? विद्या का अंतिम, क्योंकि अंतिम वाला जो अक्षर है द्या जो लिखा गया, उसमें अगर हम लोग जब उच्चारण करेंगे तो विद्या आ रहा है, उससे हम लोग क्या ले लेंगे? आ को ले लेंगे। और इसमें क्या? अर्थी, इसमें इसको क्या ले लेंगे? अ को ले लेंगे। और अगर इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं तो ये दोनों आ और धन अ मिलकर के क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे। इसी को एक दो चीज़ों को जोड़कर एक अलग जो हमको उत्पन्न होता है, मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? संधि बोल देते हैं, या उसी को हम लोग जोड़ बोल देते हैं। ठीक, अब यहाँ आगे चलते हैं बच्चों। दिया है शिक्षा धन अर्थी बराबर शिक्षार्थी। अब शिक्षा का आ ले लिया हम लोगों ने, अर्थी में अ ले लिया, दोनों मिलके आप देखिए यहाँ शिक्षार्थी में, यहाँ पे अगर वैसे लिखते शिक्षा अर्थी लिखते, लेकिन अ जो है वो छुप गया है, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? जोड़ दिया है। जोड़ करके यहाँ पर इसका बड़ी आ का मतलब आ का मात्रा लगा दिया है, इसी को हम लोग शिक्षार्थी बोल देते हैं। यही हमारा संधि। फिर से एक बार बता दें, संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। और यहाँ स्पष्ट दिया गया, अगर परिभाषा कोई आपसे पूछता है तो बताइए, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संधि के प्रकार की। तो संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बच्चों? तीन प्रकार की होती है। एक को हम लोग स्वर संधि बोल देते हैं, दूसरे को व्यंजन संधि बोल देते हैं, तीसरे को विसर्ग संधि बोल देते हैं। जो स्वर संधि होता है, जो जहाँ पे सिर्फ स्वर आए, दो स्वरों का मेल हो, उसको हम लोग स्वर संधि बोलते हैं। जहाँ पर दूसरा क्या है? व्यंजन संधि, जब दो व्यंजनों के मेल से बनता है, परिवर्तन होता है, उसे हम लोग व्यंजन संधि बोल देते हैं। तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। विसर्ग के बाद कोई विसर्ग है, उसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, उसी को हम लोग विसर्ग संधि बोल। आगे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पे तब तक हम जो देख ले कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। और आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग स्वर संधि की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे भैया? स्वर संधि की। स्वर संधि किसे कहेंगे? तो यहाँ पे दिया गया है, हमने लिखा है, स्वर के बाद स्वर आए, अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। हमेशा स्वर के बाद स्वर आए, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? स्वर संधि बोल देंगे। और जो स्वर संधि होगी वो हमारी पांच प्रकार की होगी। एक को हम लोग बोलेंगे दीर्घ संधि, दूसरे को बोलेंगे गुण संधि, तीसरे को बोलेंगे वृद्धि संधि, और चौथे को बोलेंगे एण संधि, पांचवें को अयाधि संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की? पांच। यहाँ पे दिया गया है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। ठीक, ये पांच प्रकार की होती है। अब हम लोग इसमें से एक एक को देखना शुरू करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे? दीर्घ संधि को देखेंगे। क्या खास बात होती है दीर्घ में?
उसमें किन किन शब्दों को जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, हम उसी को बताने चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप लोग, जो ये स्वर हैं, तो ये स्वर जो मात्राएं होती हैं, जिनके पास मात्रा हो, हमारे पास मात्रा वाले जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। वैसे कुल कितने स्वर होते हैं? 13 होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 11 होते हैं। मैंने इसको बताया है। तो हम लोग उसको दो भागों में बांट देते हैं। जैसे स्वर संध का, जैसे अ हो गया, ठीक, एक भाग ये हो जाएगा और दूसरा आ हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक। ये दोनों एक ही के तो हैं, अ आ। फिर हम लोग देखते हैं ठीक इसी प्रकार से, सॉरी, ये यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए अ और आ, ये क्या है? एक परिवार के हैं, ठीक, या एक जैसे, सिमिलरिटी सिर्फ आ की मत। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं छोटी ई और बड़ी ई, ठीक। फिर इसके बाद ऊ, छोटा ऊ इसको बोलते हैं और इसको हम लोग बड़ा ऊ बोल देते हैं, ठीक। फिर ऐसे हम लोग ए बोलते हैं और ऐ बोल देते हैं, ठीक। फिर ओ और औ, ऐसे ही आओ, इस पर दो मात्रा होगी, ठीक। तो आप जानते हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, हम इसको 5 भाग में बांट लेते हैं। तो अब हम लोग जो परिवर्तन देखेंगे, तो ये अगर कोई परिवर्तन होगा सिर्फ इसमें और इसमें होगा, हो इसमें और इसमें होगा, और जो बनने वाला जो परिवर्तन होगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और जो परिवर्तन होगा इन्हीं में से कोई एक होगा। तो ऐसे ही हम लोग इसको हम लोग स्वर संधि में देखेंगे। इसमें दीर्घ संधि में यही होता है कि एक परिवार से एक परिवार जुड़ता है और उसी परिवार का कोई सदस्य बन जाता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, हम लोग इसको देखने चल रहे हैं। कुल कितने भाग बांट लिए? 1 2 3 4 5, और इन्हीं को आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट उसमें देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ तक हो गया भैया, संधि की बात हो गई। स्वर संधि कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादी। अब हम बात करेंगे दीर्घ संधि की, बात करने चल रहे हैं। सबसे पहले कौन? दीर्घ संधि। अब इसमें दिया है, यदि अ आ ई ऊ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलकर दीर्घ कर देते हैं। तो इसमें अब दिया गया है, तो ये आप परिभाषा इसको देख लीजिए। हम इसमें उदाहरण देखते हैं, आपको बताते हैं। हमेशा इसमें कभी भी अ धन आ बराबर आ होगा, आ धन अ बराबर आ होगा, आ धन आ बराबर आ होगा। एक दूसरा, अगर इसमें ई धन छोटी ई धन बड़ी ई, हमेशा बड़ी ई हो जाएगी, ठीक। छोटी, और इसके बाद जब बड़ी ई धन छोटी ई, तब भी बड़ी ई। मतलब दो अगर छोटे मिल रहे हैं, छोटी ई बराबर बड़ी ई, तो वैसे ही सेम जैसे यहाँ हो रहा है, ऐसे हम लोग जैसे अ धन अ बराबर आ हो जाएगा, आ धन आ बराबर आ रहेगा, आ धन अ बराबर आ हो जाएगा। मतलब दो छोटे मिलकर के बड़े, या एक छोटा एक बड़ा मिलकर हमेशा दीर्घ बड़ा हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया? दीर्घ संधि बोल देते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण में, पहला उदाहरण शिक्षार्थी। इसमें दिया गया शिक्षार्थी, इसको अगर हम लोग तोड़ें, शिक्षा, छा में क्या है? आ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? आ है, ठीक। और अर्थी में क्या है? अ है, ये अ है ना। तो ये क्या हो गया भैया? अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, अगर इनको हम लोग जोड़ देते हैं, तो दोनों मिलकर आ धन अ मिलकर आ हो जाएंगे शिक्षार्थी। शिक्षा धन अर्थी बराबर शिक्षार्थी। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। शिव धन आलय बराबर शिवालय। महाधन आत्मा बराबर महात्मा ना। ऐसे हम लोग इसको देख लेते हैं। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। ये सब जितने हैं सब इसी में आएंगे। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? दीर्घ संधि बोल देते हैं, ठीक। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? दो छोटे मिलकर के बड़े हो जाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ नीचे भी दिया गया है द्वितीय नियम। इसमें
ई धन ई, बड़ी छोटी बड़ी हो जाएगी, या बड़ी छोटी बड़ी हो जाएगी, बड़ी बड़ी मिल करके बड़ी हो जाएगी। अगर कहीं पर छोटी ई और छोटी ई भी मिल जाएगा, दोनों मिलकर के क्या बड़ी ई बन जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण हम लोग देखते हैं भैया। उदाहरण में देखें, हरीश, हरीश का हरि धन ईश। हरि में ये देखिए छोटी ई है और यहाँ पर बड़ी ई है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ी ई हो गए हैं। रवि धन इंद्र, छोटी ई और यहाँ पर क्या है, छोटी ई, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ी ई हो जाएंगे, रविंद्र हो जाएंगे। ठीक। गिरीश, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के गिरीश बन गए हैं। ठीक। ऐसे ही हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि में कि दो छोटे या दो आप समान या एक छोटा एक बड़ा। इसकी सबसे खास बात, जो भी परिवर्तन होगा अपने ही परिवार में होगा। जैसे जो भी हो जुड़ेंगे, अ जो होगा, अगर अ तो आ से जुड़ेगा, आ है तो अ होगा, इसी से जुड़ेगा। अब इसमें देखिए ई है तो ई ही जुड़ रहा है, वहाँ पर कहीं पर अ और ई नहीं आ रहे हैं, अ और ई नहीं जुड़ रहे हैं, सिर्फ ई से जुड़ेगा, अ आ से जुड़ेगा, छोटा ऊ बड़े ऊ से जुड़ेगा, बड़ा ऊ छोटे ऊ से जुड़ेगा। हमेशा जब जो परिवर्तन होगा एक समान होगा, अपने ही परिवार में होगा। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, दीर्घ संधि बोल देते हैं। जैसे शिक्षार्थी, विद्यार्थी, विद्यालय, हरीश। ई वाला जो होगा, ई ऊ, ये वाला जो परिवर्तन होगा इसी में देखने को मिलेगा। ठीक। आगे जो भी यह हम लोगों का है, अब यहाँ पे थोड़ा तीसरा वाला उसका देख लीजिए। हम लोग अ को जोड़े और आ को जोड़े, छोटी बड़ी ई को जोड़े, और यहाँ पर हम लोग बड़ा ऊ और छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ को हम लोग जोड़ रहे हैं। जैसे देखिए ऊ अब जुड़ेगा, गुरुपदेश, वधूत्सव, लघुर्मी, लघुत्सव, ये सब क्या है, ये सब दीर्घ के उदाहरण हैं। ठीक। हमेशा कहीं पे पहचानने का और एक तरीका आपको आसान सा बता दें, अगर ई ऊ ये आपको मिल जाए दूसरे में तीसरे वर्ण में, तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, दीर्घ संधि है। जैसे विद्यालय, आ मिला, विद्यालय में आ मिल गया, महेश, सॉरी रविंद्र, ई मिल गया, कपींद्र, ये सब मिल जाए तो हम लोग इसको तुरंत समझ लेंगे कि भैया क्या है, ये दीर्घ संधि है। उपदेश, गुरुपदेश, वधूत्सव, ऊ की मात्रा मिल रही है, ई और ऊ की मात्रा बड़ी ई और बड़ा ऊ मिल जाए तो समझ जाना कि क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे गुण संधि की। यहाँ पे देखिए गुण संधि, स्वर संधि का दूसरा भेद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुण संधि। यदि अ और आ के बाद ई ऊ री स्वर आए, आगे के इन दोनों को मिलाकर क्रमशः, अब अगर एक के बाद, जैसे अभी तक तो था एक ही परिवार था, एक जाति का था, लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरी वो हो रही है, एक दूसरा रहेगा और एक दूसरा जुड़ रहा। आ के बाद अगर अ हो या आ के बाद अगर बड़ी छोटी या बड़ी आए तो मिलकर के ए हो जाता है। ठीक। अ और आ के बाद या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो मिलकर के ओ हो जाता है। अ और आ के बाद री आए तो इसका क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रिक दिया गया है, ये आपके बहुत काम का नहीं है, एक कंपटीशन के जो बच्चे होते हैं उनके लिए है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक। तो इसमें क्या है कि अभी तक वहाँ हम लोग दीर्घ में क्या देखें कि वहाँ पर ये था अ से जुड़ रहा था, छोटी बड़ी ई से जुड़ रही, छोटा ऊ बड़ा ऊ से जुड़, लेकिन यहाँ पर आ के बाद अब यहाँ आ जो अ होगा या आ होगा, छोटी या बड़ी ई से जुड़ेगा, आ छोटा ऊ या बड़ा ऊ से जुड़ेगा, अ री से जुड़ेगा, तो यहाँ पे अब अलग हो रहे हैं। ठीक। देखते हैं यहाँ पर छोटे ए की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ जाती है तो वह गुण संधि होती है। अब गुण का मतलब बढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें बात कर रहे हैं, तो इसकी विशेषता ये है कि इसका जो दूसरा या तीसरे अक्षर पर ए की मात्रा होगी, ए की मात्रा होगी, ए की, ए की नहीं,
ए की मात्रा होगी दूसरे तीसरे अक्षर पर, हम लोग उसको देख के पहचान जाएंगे कौन सी संधि। अगर कहीं ऐसा दिया जैसे सुरेंद्र, महेश, सुरेश, रमेश, अब देखिए दूसरे अक्षर पर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो हम लोग आसानी से इसको समझ जाएंगे कि कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। आइए देख लेते हैं। जैसे देखिए अभी हमने कहा था सुरेंद्र में सूरधर इंद्र, सूर्य अ है, सूर्य र का अंतिम क्या हो रहा अ, और इधर इंद्र दिया है, अधन ई मिलकर के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अभी मैंने बताया यहाँ ऊपर लिखा भी है, अ और ई मिल के ए बनेंगे। अभी हम देखिए अगर ऊ को कहीं पे जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश है, तो इसमें क्या हो रहा है सुरधन ईश, सुरधन ईश में क्या होगा अ है और यहाँ पर ई है, मिलकर क्या क्या बन गए हैं, ए बन गए हैं। ठीक ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे में कैसे जोड़ करके परिवर्तन हो रहा है। इसी को, इन्हीं परिवर्तन को, इन्हीं जोड़ों को भैया हम लोग क्या बोल देते हैं, संधि बोल देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओ को जोड़ने का नियम, ओ को अगर जोड़ना है तो ओ का नियम क्या है, महाधन आधन उ अगर बात करेंगे, आ से यहाँ देखिए महाधन उदय, आ धन ई जुड़ रहा है, तो इसी को जोड़ करके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जबकि हमने भी आपको पीछे दिखाया था, आप वहाँ देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। र है पर धन उपकार, परोपकार, सूर्योधन उदय, सूर्योदय हो जाएगा। जलो विधि हो गए, देखिए यहाँ पर महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो जाएगा। चंद्रोधन दय बराबर चंद्रोदय हो जाएगा। तो ये सब किस में आ जाएंगे भैया, हमारी जो गुण संधि है, गुण संधि में आ जाएंगे। ठीक, तो तीसरा जो आता है हम लोगों का वृद्ध संधि आता है। वृद्ध संधि में क्या, अभी हम लोग जब दीर्घ में शुरू किए थे तो वहाँ पर ई और ऊ मिला, अब हम लोग जब गुण में आए, अब हम लोग ए मिला, ए मिलता है। अब हम लोग आ गए हैं वृद्धि संधि में, यहाँ हमको अ देखने को मिलेगा, दूसरे या तीसरे अक्षर पर हमेशा अ मिलेगा। देखते हैं, यदि अ और आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः अ धन आ प्लस ए या ऐ हो तो उसका अ हो जाएगा। ठीक, और अगर अ धन आ ओ और औ आए तो औ हो जाता है। तो इसमें हम लोग अ और औ दो चीज हमको मिलेगा, अ और औ, वहाँ ए तक हुआ था, अब अ और औ हो जाएगा वृद्ध संधि में। यदि एक मात्रा से दो मात्राएं हो जाएं तो वृद्धि संधि होगी। तो देखिए जैसे सदैव है, तथैव है, एकाएक है। सदैव में सदाधन एवं है ना, आधन ए है, मिलकर के अ हो जाएगा। तथैव में देखिए तथा धन एव है, आ है धन ए बराबर अ हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वृद्धि संधि बोल देंगे। ठीक, मैतक्य है, मत धन ऐक्य है, मैतैक्य हो जाएगा। रमेश्वर दिया है, रमाधन ऐश्वर्य, रमैश्वर्य हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे अगर औ की बात करते हैं, देखो यहाँ पर दिया है वन औषध, वन औषध में क्या होगा, वन धन औषध बराबर, अब यहाँ पर न है, न का अ है और औ है, मिलकर के औ हो जाएगा, वन औषध हो जाएगा। ठीक, तो इसको भैया याद कर लीजिएगा। हम लोग किसको देख लिए, पहले हम लोग दीर्घ संधि को देखें, फिर गुण संधि को देखें, अब हम लोग वृद्धि को देख लिए, अब हम बात करेंगे यण संधि की। ठीक, यण संधि में क्या होता है, य तथा व से पहले अगर आधे अक्षर आवे तो यण संधि होगी। अच्छा, इसमें जैसे य या व, इन सब के बाद आधे है, जैसे आधा त, आधा न, आधा प, ऐसे अक्षर आ जाएं तो हम लोग इसी को यण संधि बोलते हैं। संधि के जो नियम होंगे उसमें देख लीजिए, यदि ई, ऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः, अब इसमें थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग क्रमशः क्या बोलेंगे, य वर्ग का अगर नियम देखा जाए, व वर्ग का नियम, री वर्ग का नियम, ये सब इसके अलग अलग नियम हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, उसमें हम आपको यण संधि के बारे में बताएंगे। तब तक आप
जहाँ तक हमने बताया है आप वहाँ तक इसका अध्ययन करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको और जानकारी और इसको शार्ट करके बताने का प्रयास करेंगे।